आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साल 2018 की बात है। 16 लोग एक खुफिया अंधेरे रास्ते से जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोले जाने वाला था। दरवाजे के अंदर क्या था? एक प्राचीन खजाना। इसमें वे लोग अपने साथ एक सांप पकड़ने वाले को भी लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, पता चला कि दरवाजे की चाबी ही गायब है। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अटूट भंडार और एक खोई हुई चाबी। कहानी उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की है। 2024 लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। वर्तमान में इसके खोले जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गणना की जाएगी। जब भीतरी चैम्बर का दरवाजा खोला गया तो ऐसा बेशकीमती आभूषण मिले जिसे देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऊंचाई है 11.89 मीटर, काफी ऊंचा है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण है। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले आभूषण, हीरे, सोना, चांदी रखे हैं। भंडार में 2 चैम्बर है, बाहरी चैम्बर और एक भीतरी चैम्बर। दोनों में आभूषण और रत्न है, लेकिन दोनों को खोलने में अंतर है। 1960 में बनाए गए नियम के अनुसार इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 यानी कि भीतरी भंडार, जहाँ कीमती और पुराने आभूषण रखे गए हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम होता है। दूसरा है बाहरी रत्न भंडार, जिसे किसी विशेष और खास मौके पर बाहर निकाला जाता है। तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं। भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन की सील लगती है और चाबी राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी रत्न भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास ही होती है। एक ही बात आपको पूरा विवरणी देंगे। हम लोग तो गए थे माँ महालक्ष्मी और माँ विमला का दर्शन करने के लिए। अभी जो टीम, जब काम खत्म होगा, वो टीम आके आपको पूरा विवरणी दे सकते हैं। अभी सब काम चल रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ। जो भी होगा, जो हाई लेवल कमेटी है वही कराएंगे। बताया जा रहा है कि तहखाने में हीरे, जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्सों के साथ एक अलमारी मिली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जगन्नाथ मंदिर के इन रत्न भंडार में कितना सोना या खजाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जगन्नाथ मंदिर में इतना सोना आया कहां से? खजाने में रखे सारे सोने चांदी के आभूषणों, कीमती रत्नों समेत अन्य चीजों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जाहिर है कि यह खजाना बेशकीमती है और कई बार यह विवादों में भी रहा है। वैभवशाली जगन्नाथ मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो इस खजाने पर कई विदेशी आक्रमणकारियों की कुदृष्टि रही है। इसी के चलते पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए हैं और यहाँ के खजाने को लूटा गया है। इतिहास का अध्ययन करने वालों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार हमले किए जाने का रिकॉर्ड तो मिलता ही है। इसके अलावा भी कई छोटे हमले हुए हैं और मंदिर और इसके खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने के साथ ही कई मिथक भी दूर हुए हैं। ऐसे दावे किए गए थे कि रत्न भंडार की रखवाली सांप करते हैं। सांपों की मौजूदगी की आशंका के चलते सरकार ने मंदिर में सांपों को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट और स्नेक हेल्पलाइन के 11 सदस्यों को तैनात किया था।
यहाँ तक कि पूरी जिला मुख्यालय अस्पताल को एंटी वेनम स्टॉक में रखने के लिए कहा गया था, लेकिन रत्न भंडार में एक भी सांप नहीं मिला। सरकार के निर्देश से रत्न भंडार का आज खोलने का कार्यक्रम है, जो कि 1 बजे के बाद जो भी उपयुक्त समय रहेगा उसमें सारे जो अधिकृत मेंबर्स है वो अंदर जाएंगे। उस पर ऑलरेडी हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रथ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्रीफ किया है, और जो भी SOP है फॉर सिक्योरिटी सारा SP के द्वारा इंश्योर किया गया है, इंक्लूडिंग फ्रिसिंग एंड अदर थिंग्स। पूजा विधि व्यवस्था के माध्यम से शुद्ध विभाग में जो अंदर टीम गई है, वो टीम भी पूरा शुद्ध विभाग में अंदर गई है। वो काम भगवान जगन्नाथ जी का है। रत्न भंडार मालिक जगन्नाथ जी, मालिकिन महालक्ष्मी जी है, रक्षक भगवान लोकनाथ जी है। इन सारों की सब देवताओं के आशीर्वाद लिए हुए पूजा को कंप्लीट करते हुए रत्न भंडार खोलने के लिए ओडिशा सरकार, मंदिर के प्रशासन जो सोचे हैं वो आज काम किया जा रहा है। रत्न भंडार में सिर्फ बहुमूल्य आभूषण और कीमती सामान ही नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं के युद्ध के अस्त्र और मुकुट भी है। इसमें तलवार, भाले, कवच समेत कई ऐसे सामान भी है जो इतिहास से रूबरू करा सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व की ये चीजें भी बेशकीमती है। ऐसा कहा जाता है कि गजपति महाराज जितने राजाओं से युद्ध जीतते थे, उनके मुकुट भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर देते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मुकुट आज भी रत्न भंडार में रखे हैं। रत्न भंडार जांच समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रत्न भंडार में आभूषणों के साथ मुकुट, तलवार, भाले और युद्ध के अन्य साजो सामान रखा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि ये चीजें किस काल की हो सकती है। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में एक गोपनीय सुरंग होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच पुरी के राजा एवं गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने कहा कि ASI जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देव के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में सुरंग या गुप्त कक्षों की संभावनाओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में एक गुप्त सुरंग है। देव ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कक्ष की स्थिति का आकलन करने के लिए लेजर स्कैन जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण करने से सुरंगों जैसी किसी भी संरचना के बारे में जानकारी मिल सकती है। बता दें कि मंदिर के नियम के अनुसार रत्न भंडार को हर 3 साल में खोला जाना चाहिए। मंदिर के खजाने को खोलने को लेकर तमाम कहानियां और किस्से प्रचलित रहे हैं। उसी में से एक किस्सा 1978 में खजाना खोलने के बाद सरकार के गिरने का भी है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के डर से किसी सरकार ने खजाने को हाथ तक नहीं लगाया था। ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मेरा नाम है सिमरन। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।